हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस को जानना है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस by which the formation of gamete takes place. In case of male, spermatogenesis, and in case of female, oogenesis. Spermatogenesis is the process of formation of sperms. And oogenesis is the process of formation of ova. Formation of sperm takes place in the testis. कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। Testis is the gonad of male where formation of sperms takes place. In case of human, testis is extra abdominal and covered by scrotum. It is the outer covering of testis is called scrotum, and it is a testicular capsule. Inside the testis, many lobules are found. Inside the lobule, seminiferous tubule is present. This is tubular structure. Which is composed of germinal epithelium, seminiferous tubule. Inside the interstitium, some cells are present, known as Leydig cell. Rete testis, epididymis,
vast difference. This bulb-like structure is called seminal vesicle. Prostate gland. Ejaculatory duct, penis, urethra. It is a single testis. As such, other testis present as a parallel. Both are surrounded by single scrotum. Scrotum is the outer covering. Inside the testis, many lobules are present. In the lobules, seminiferous tubules are present. Seminiferous tubule is made up of germinal epithelium. From these germinal epithelium, the spermatogenesis process is found. When we expose the section of the internal part of testis, seminiferous tubule, then some seminiferous tubule in the section view exposed in this diagram. Seminiferous tubule, Leydig cell, germinal epithelium, इस तरह से चारों तरफ रहेगी, बीच में ल्यूमेन होगा, ल्यूमेन के अंदर ये स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होंगे। जर्मिनल एपिथेलियम, स्पर्मेटोगोनिया, spermatocytes, Sertoli cells, and spermatozoa.
इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शन व्यू जब हम दिखाएंगे तो उसमें 4 देखिए 1 2 3 4 इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के 4 सेक्शन व्यू हैं और चारों का यहाँ पर राउंडेड शेप में कट ओपन दिखाया गया, जिसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में इंटरस्टिशियल सेल्स या इसको कहते हैं लेडिक सेल्स, जो रिस्पांसिबल होती है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए, जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया को कंट्रोल करता है और इसी के द्वारा मेल में मेल सेक्सुअल कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, जिसको स्पर्म मदर सेल कहेंगे। इससे मल्टीपल डिवीजन होगा, मीन्स माइटोटिक डिवीजन होगा, जिसके दौरान स्पर्मेटोसाइट जर्मिनल एपिथेलियम की सेल स्पर्म मदर सेल SMO स्पर्म मदर सेल से माइटोटिक डिवीजन द्वारा एलाट अमाउंट ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे। उसको आगे के हम प्रोसेस में बताएंगे कि कैसे स्पर्मेटोगोनिया बनता है। स्पर्मेटोगोनिया डेवलप होकर के ग्रोथ फेज में जाएगी, तब बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस डिवीजन, फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंड मियोसिस डिवीजन के पश्चात बनेगा स्पर्मेटिड, जो नॉन मोटाइल और राउंडेड इन शेप होती है, स्पर्मेटिड कहलाएगी, जो हैप्लॉइड नंबर में होगी और स्पर्म के टेल का निर्माण उसमें जब विकसित हो जाएगा तब उसको कहेंगे स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया को स्पर्मेटेलियासिस कहेंगे और इस प्रकार स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस कंप्लीट होंगे। इस फेज को हम पुनः एक एरो डायग्राम से हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को, जो यहाँ पर है। सपोज दैट ये SMO स्पर्म मदर सेल दो सेल बने, कई बार माइटोटिक डिवीजन होता है। यहाँ हमने 2 बार दिखाया है, पहली बार दूसरी बार, तो ये स्पर्मेटोगोनिया बन गई। लगभग एक स्पर्म मदर सेल से 64 स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं, 64, यानी 6 टाइम डिवीजन होगा, तो one sperm mother cell will be responsible for the formation of 64 spermatogonia. Each spermatogonia undergoes 2 growth phase. ग्रोथ फेज में जाएंगे।
ये प्रोसेस यहाँ रहा, मल्टीप्लिकेशन फेज। आफ्टर ग्रोथ फेज साइज विल बी प्रोलॉन्ग्ड, बढ़ जाएगी 2n नंबर, ऑल आर 2n नंबर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होगा, डिप्लॉयड होगी अभी। चूँकि यहाँ माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनेगी। यहाँ पर भी माइटोसिस हुआ, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनी। इसमें केवल ग्रोथ हुआ, डिवीजन नहीं हुआ, ग्रोथ हुआ, तो डिप्लॉयड सेल डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में परिवर्तित हो गई। अब यहाँ पर जो डिवीजन होगा उसमें मियासिस होगा, मियासिस फर्स्ट, या इसको कह सकते हैं आरडी, रिडक्शन डिवीजन, इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोजोम बिकम्स हाफ, आधे हो जाते हैं। हाफ हो जाएंगे। देन यह नंबर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। पुनः सेकेंड मियासिस होगा, यहाँ पे मियासिस सेकेंड। इस मियासिस सेकेंड के दौरान प्रत्येक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल, और ये 2 डॉटर सेल्स हैप्लॉयड नंबर में होंगी, राउंडेड इन शेप में होंगी। ऑल आर हैप्लॉयड, यह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स known as spermatids। Each spermatid undergoes to spermatolysis process, and tailed spermatozoa is formed. Known as spermatozoa. This process is multiplication phase. This third process is a growth phase, and this process is called maturation phase. And this process is called spermiogenesis phase. So, process of spermatogenesis takes place in this diagram, by which one spermatogonia responsible for the formation of 4 haploid spermatozoa, which is the male gamete,
and responsible for the fertilization of ovum. So process of spermatogenesis will be completed which found in the testis. The process of spermatogenesis is stimulated by GnRH. GnRH क्या होता है? GnRH गोनडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो हाइपोथैलेमस से स्रावित होता है। आगे आपको बताया जाएगा हाइपोथैलेमस पोर्शन होता कहाँ है। ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन में मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन वाले पोर्शन में थैलेमस हाइपोथैलेमस पोर्शन होता है जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर वाले पोर्शन पे होता है। थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड सपोज दैट ये वाला पोर्शन हाइपोथैलेमस है। तो ये आपकी क्या ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इनफंडिबुलम है। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स द्वारा, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स यहाँ पर है, यहाँ से ये ब्लड में आएगा और ब्लड वेसल से होता हुआ ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा। यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स होती हैं लुटियोट्रॉप सेल्स जिससे एलएच आता है और फॉलिकुलोट्रॉप सेल्स जिससे एफएसएच आता है। तो यहाँ से आया GnRH गोनडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो इस दो सेल को स्टिमुलेट करेगा, लुटियोट्रॉप सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और फॉलिकुलोट्रॉप सेल्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे हार्मोन आता है LH एंड FSH। तो LH रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स ऑफ लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन के लिए और FSH रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। तो ये प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस का मेल में होता है ये हार्मोनल कंट्रोल के द्वारा होता है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम से अटैच होता है जिसमें ये हार्मोन यहाँ से यहाँ आया, प्यूबर्टी एज में यहाँ से LH और FSH आया। LH लेडिक सेल को स्टिमुलेट किया फॉर द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, FSH सेमिनिफेस टिब्यूल के जर्मल एपिथेलियम को स्टिमुलेट किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो ये प्रोसेस कुल अब तक हमने चर्चा किया स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब oogenesis प्रोसेस जो होते हैं किसमें, ये oogenesis प्रोसेस जो ओवरी में होते हैं उस पर चर्चा होगी। फिलहाल थोड़ा सा हम इसके स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। किसकी स्ट्रक्चर? ये स्पर्मेटोजोआ की स्ट्रक्चर। क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी बनते हैं इससे स्पर्मेटोजोआ से और शॉर्ट नोट के क्वेश्चन आते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ।
स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होती है मिडिल पीस, हेड पोर्शन है इसका। हेड, नेक, मिडिल पीस, एंड पीस। स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एक्रोसोम, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट, तो ये इसका टर्मिनल पोर्शन पर एक्रोसोम होता है, जिसमें लाइटिक एंजाइम और हाइलोरेंडेज एंजाइम होता है, जो एग के ग्राफियल फॉलिकल की मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करते हुए तब ये स्पर्म को पैसेज प्रोवाइड करता है ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। ये वाला पोर्शन न्यूक्लियस है और ये इसका नेक वाला पोर्शन। नेक में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल से अटैच एक्सियल फिलामेंट होता है जो एंड पीस तक पहुंचता है, जिसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी प्रोवाइड किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जिससे कि ये स्पर्म मोटाइलिटी प्रोवाइड करता है। इसमें मोटाइलिटी प्रोवाइड करने के लिए जब स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस यहाँ पर बन जाते हैं तो यहाँ से ये जब पहुँचता है एपिडाइडमिस में, तो वहाँ से उसको मोटाइलिटी मिलती है, न्यूट्रिशन मिलता है पैसेज में, और आगे बढ़ता है प्रोस्टेट इसके सेमाइनल वेसिकल में पहुंचता है, तो वहाँ पर भी कुछ न्यूट्रिशन मिलते हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड से न्यूट्रिशन मिलता है। जिस प्रकार कंप्लीटली मैच्योर स्पर्म मोटाइल स्पर्म कहलाता है, क्योंकि मोटाइलिटी इसकी बहुत आवश्यक है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जिसके लिए एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा प्रोवाइड होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें अप टू 25 होती हैं, जो स्पाइरली कॉइल्ड होती हैं। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान स्पर्म का हेड पोर्शन ही एंट्री करता है, उसके साथ में ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी जाता है, क्योंकि ओवम का सेंट्रियोल जो है वो फंक्शनलेस होता है। इन फर्टिलाइजेशन के बाद यही सेंट्रियोल फर्स्ट डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सेंट्रियोल का काम क्या होता है, एस्टरेज का निर्माण करना, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करना, जिसकी वजह से एनिमल सेल डिवाइड होती हैं। तो उस डिवीज़न के लिए फर्स्ट मियासिस ऑफ जाइगोट के लिए स्पर्म का ही प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके साथ में कुछ माइटोकॉन्ड्रिया भी एंट्री करती हैं। तो ये रहा स्पर्म की संरचना, स्पर्मेटोजोआ की संरचना, जिस पर शॉर्ट नोट आते हैं। तो ये डायग्राम आपको ड्रा करने होंगे, इसके बारे में बताने होंगे। तो आज का पोर्शन इंड है। अब अगला पोर्शन आपको हम oogenesis के बारे में अगले लेक्चर में देंगे। ओके, धन्यवाद।